नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह संविधान के क्विज है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के शामिल किए गए हैं, जो कि प्रश्नोत्तरी की तरह नहीं या आपका वैकल्पिक तौर पे है, लेकिन इसमें हम आपका उत्तर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मुझसे बताने से पहले आप उत्तर को अपने मन में ला लेंगे, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा प्रश्नों के प्रति। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? डी इज द करेक्ट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, यहाँ पे मसविदा दे दे, प्रारूप की जगह मसविदा दे दे तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो, इसलिए मसविदा भी मैंने लिख दिया है। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। चलते अगले प्रश्न। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? 3 का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, सहमति और समायोजना के आधार पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? आपका उत्तर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, 15 महिलाएं शामिल थी। पांचवे का आपका संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग उम्मीद है आंसर आप लोग देख रहे होंगे विकल्प। तो झंडा समिति के आंसर को कौन थे? JB कृपलानी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका उत्तर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर का प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? मराठी, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब कि 9वीं सूची जोड़ी गई, कहने का मतलब प्रथम संविधान संशोधन, 8वें संशोधन और 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें, कौन सा संशोधन द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, अर्थात जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ये थोड़ा भाषा बदल दिया है, बाकी वैसे ही वही प्रश्न है कि किस दिन संविधान लागू हुआ। 9वां प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो आपका उत्तर आप लोगों को पता होगा, जाहिर सी बात है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, BR अम्बेडकर जी को माना जाता है निर्माता के, संविधान के निर्माता। उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? बलवंत राय मेहता, इसको आप लोग जानते हैं पंचायत से संबंधित है। अशोक मेहता, ये भी पंचायत से संबंधित है। तो केशवानंद भारती आपका उत्तर सही हो जाएगा, बनाम केरल राज्य। अब 12 नंबर पर चलते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287, 289। तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो आपका उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो कौन था आपका इसमें से? सी इज़ द करेक्ट आंसर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। चलते अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर भाग 3 सेक्शन 4, मतलब कि भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, भाग 20, अनुच्छेद 368। 15 नंबर पर चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी। तो कौन प्रस्तुत किया था? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? मतलब दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। आपका सी इज द करेक्ट आंसर। द से दल बदल। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1924। ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल नहीं, 25 दिसंबर 1949 बिल्कुल नहीं, 24 जनवरी 1950। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। 18 का सी आपका सही उत्तर है। तो अगले चलते हैं। आपका लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम वर्ष क्या है, उम्र क्या है? प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। नहीं, 18 वर्ष और देने की है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए है, 30 वर्ष आपका एमएलसी बनने के लिए है या राज्यसभा में जाने के लिए, और 25 वर्ष आपका लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए है। 20 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल। तो आप लोगों को पता होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपका उत्तर इसमें से क्या सही हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी राज्य में नागरिकता नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। कौन है इसमें से? तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। संबंधित राज्य का राज्यपाल निर्धारित करता है नगर पालिका का सीमा क्षेत्र। 23 नंबर, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय, और आपका ऑप्शन 1 अली जिन्ना। तो किसने दिया था आपका? तो ए इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को दिया था। 24 नंबर आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यहाँ पर सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार। तो आपका 24 का ए सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बहुत सी ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। तो कितने दिन में? आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद अर्थात चुनाव करवा लिया जाता है यदि खाली है तो। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा इसमें से? ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति को। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका समझ सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर, तो उसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। ए इज द करेक्ट आंसर। आपका 28 का ए सही है। 29 नंबर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो आपका 29 का कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सरकार के लिए है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को। तो आपका 30 का ए सही हो जाएगा, राज्यपाल को। राज्य का संवैधानिक मतलब संवैधानिक पद पर है ना राज्यपाल। 31 नंबर, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया? तो सी इज द करेक्ट आंसर। 31 का सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो कब करते हैं? आपका उत्तर 32 का आपका सी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकता है।
33 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपका 33 का आपका राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसे अस्थायी रूप से कहा जाता है। फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बनाया गया था। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोनों बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका ए उत्तर इज द करेक्ट आंसर। 108 अनुच्छेद 108 में आपका प्रावधान है संयुक्त सदनों की बैठक का। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति, चुनाव आयोग। तो आपका ए सही है। आपका 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत उसे शक्ति प्रदान की गई है कि अपना अध्यादेश ला सकता है किसी भी विषय पर। 36 नंबर, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM कह सकते हैं आप। आज का सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सपोर्ट के तौर पर, जिससे अन्य वीडियोज भी आपको मिलते रहें। लाइक कर दीजिएगा, फीडबैक भी आप दे सकते हैं। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, एक ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।